वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीस कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 4 की। इससे पहले आप देखेंगे तो 3 पार्ट जो है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का अपलोड किया जा चुका है, जो आपके लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा सारे पैरामेडिकल एग्जाम के लिए। और आज के इस सेशन में हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। तो देख लीजिए टॉपिक क्या है, इसको मैं इंडिकेट करने की कोशिश करता हूँ। हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को मैं शॉर्ट में MAN लिखता हूँ, ठीक है। ये मैनेजमेंट है और इसका जो है ये पार्ट जो कि लास्ट होगा सेशन का, पार्ट 4, ठीक है। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का ये पार्ट 4 है। तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट में हम लोग ने देखा था कि अस्पताल में निरुपयोगी अवशिष्ट सामग्री का प्रबंधन के बारे में, मतलब हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग ने देखा था परिभाषा, डिफिनीशन देखा था हम लोग ने। इसके बाद जो है बहुत तरह का जो भारत में बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणियाँ जो कैटेगरी होती है उसके बारे में जाना था। 10 तरह की श्रेणी होती है। इसके बाद हम लोग ने जाना था कि बायोमेडिकल अवशिष्ट तैयार करने में सहायक संस्थाएं कौन कौन संस्थाएं जो है, इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा जो है बायोमेडिकल वेस्ट तैयार किया जाता है। उसमें जो है महत्वपूर्ण था सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, बहुत तरह का चीज़ें। इसके बाद हमने जाना था कि स्वास्थ्य के लिए घातक स्वास्थ्य देखरेख से उत्पन्न सामग्री के अवशिष्ट के बारे में जाना था कि क्या क्या होती हैं सामग्रियाँ। इसके बाद हम लोग ने जाना था कि कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण जो है स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें नुकीले और संक्रमित अवशिष्ट सामग्रियों से हानियों के बारे में जाना था। फिर रसायन और औषधि निर्माण के अवशिष्ट से हानियों के बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर हम लोग ने जाना था विषाक्त जीवाणुओं से खतरा, मतलब हैजर्ड्स फ्रॉम जेनेटिक्स वेस्ट के बारे में जाना था। इसके बाद हम लोग ने जाना था, देखिए आगे मैं दिखाऊं, आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो आगे हम लोग ने जाना था रेडियोधर्मी की अवशिष्ट सामग्री से खतरा। फिर हम लोग जाना था पब्लिक सेंसिटिविटी के बारे में, मतलब समाज की संवेदनशीलता पर प्रभाव। तो ये सारी चीज़ जो है पार्ट 1, 2, 3 में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग ने जाना था कि स्वास्थ्य संरक्षण में अवशिष्ट सामग्री का उपयोग, थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूं, तो स्वास्थ्य संरक्षण में अवशिष्ट सामग्री का उपयोग के बारे में जाना था। इंग्लिश में बोले तो ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर वेस्ट के बारे में। इसमें हमने जाना था भस्मीकरण, इंसाइनरेशन के बारे में। इसके बाद हमने जाना था रासायनिक विसंक्रमण के बारे में। साथ साथ फिर हम लोग ने देखा था वाष्प विसंक्रमणीकरण, मतलब वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसका हम लोग ने जाना था स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी के बारे में, क्यों महत्वपूर्ण है, कहाँ इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग जाना था सूक्ष्म तरंगों और तीव्र प्रकाश किरणों द्वारा अवशिष्ट विनिष्टीकरण, मतलब माइक्रोवेव इरिडेशन, ठीक है। इसके बारे में रेडिएशन से इरेडिएशन जो है माइक्रोवेव इरेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन से इरेडिएशन बना है, उसके बारे में हम लोग जाना था। फिर अभी हम लोग आज के सेशन में जानेंगे लैंड डिस्पोजल, भूमि निस्तारण। ये आज का सेशन से यहाँ से शुरू होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, भूमि निस्तारण, ठीक है, लैंड डिस्पोजल। नगर पालिका विनिपटीकरण क्षेत्र, मतलब म्यूनसिपल डिस्पोजल साइट जिसको बोलते हैं हिंदी में, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी के पास अवशिष्ट नष्ट करने के उचित साधन ना रहने पर जो है आपको क्या करना आता है, विनिष्टीकरण हेतु उचित स्वीकार्य स्थल होता है। भूमि में 2 प्रकार से विनिष्टीकरण होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा टिक कर देता हूँ तो आपको खुद समझ जाएंगे क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें। ये है सामग्री को खुले स्थान, ठीक है, सामग्री को खुले स्थान, आगे देखें यहाँ पर डाल देना। बी जो है जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें डाल देना। स्वास्थ्य की दृष्टि से, ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ महत्वपूर्ण है, देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से खुले में सामग्री डालना अनुचित है। मनुष्य एवं पशुओं का उस स्थान से संपर्क होने पर रोग संक्रमण की संभावना रहती है। निश्चित रूप से सही बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं
हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत देख रहे हैं। और इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ से हम लोग सीधे यहाँ पर आए हैं और ये देखिए महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं। तो मनुष्य एवं पशु को उस स्थान से संपर्क होने पर रोग संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आगे इसमें देखिए क्या महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। बायोमेडिकल अवशिष्ट की भारत में व्यवस्था, ठीक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, भारत सरकार 1998 के नियम को 28 जुलाई 1998 से लागू किया, ठीक है। और यह नियम जो था उन सब पर लागू होता है जो बायोमेडिकल अपशिष्ट के या को कह सकते हैं तैयार करने, एकत्रित करने, ग्रहण करने, संरक्षण, विनिष्ट या किसी भी प्रकार से उनके संबंधित हैं, ठीक है। विविध रंगों के बैग और कंटेनरों में इस बायोमेडिकल कचरे को बांट कर रखने हेतु व्यवस्था सारणी 2 में दर्शाया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर सारणी 2 की ओर मैं ले चलता हूँ सीधे आपको और यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ फुल स्क्रीन पे। हाँ, तो ये सही है। देखिए सारणी जो है, सारणी 2 यहाँ पर है स्पष्ट रूप से। थोड़ा सा फिर से मैं बैक लेकर थोड़ा सा पतला करता हूँ, ठीक है। तो सारणी 2 यहाँ दिया हुआ है, उसमें क्या है, तो सारणी 2 में है कलर कोडिंग, टाइप ऑफ कंटेनर एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है, कलर कोडिंग है, टाइप ऑफ कंटेनर है, वेस्ट कैटेगरी है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस एज पर शेड्यूल, ठीक है। तो क्या क्या है चीज़ें देखिए इसके बारे में हम लोग जाने। तो सबसे पहले देखें तो कलर कोडिंग है येलो, ठीक है। कलर कोडिंग जो है येलो, उसके लिए क्या कह रहा है कि प्लास्टिक बैग जो होगा, टाइप ऑफ कंटेनर क्या होगा, प्लास्टिक बैग होगा। और वेस्ट कैटेगरी इसको क्या किस में बांटा गया है, कैटेगरी 1, 2 एंड कैटेगरी 3 और 6 में, मतलब 1, 2, 3 एंड 6 में। अब पूछिए कैटेगरी 1, 2, 3, 6 क्या है, तो जो मैंने शुरू में श्रेणी 1 से लेकर 10 तक बताया था, ठीक है, जो कैटेगरी बताया था, सीरीज बताया था, उसी को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। और ट्रीटमेंट ऑप्शन एज पर शेड्यूल, इंसिनरेशन या डीप प्यूराइल जो कि हम लोग ने देखा था, आगे भस्मीकरण, जो सारी चीज़ें जो मैंने बताया था। अब देखें आगे देख ले इसमें रेड जो है, ठीक है, रेड वाले में क्या है कि रेड जो है उसके लिए प्लास्टिक बैग ऐसा होगा, डिसइंफेक्टेड कंटेनर या प्लास्टिक बैग कह सकते हैं इसमें। और टाइप ऑफ कंटेनर में क्या रेड जो कलर कोडिंग होगा उसमें डिसइंफेक्टेड कंटेनर या प्लास्टिक बैग भी हो सकता है। इसको कैटेगरी रखा गया है 3, 6 और 7 में। तो कैटेगरी जो है 3, 6, 7 क्या है उसको देखने के लिए आपको पीछे के वीडियो को देखना होगा और समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर है ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और केमिकल ट्रीटमेंट से जो है इसको जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन है कैसे करना है। तो इसको जो है ऑटोक्लेविंग से, माइक्रोवेविंग से, केमिकल ट्रीटमेंट से इसको डिस्पोजल करना है, ठीक है। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं, आगे देखें तो आगे में देखिए ब्लू वाइट ट्रांसलूसेंट है, ठीक है, ब्लू वाइट ट्रांसलूसेंट यहाँ पर। और इसमें क्या है कि प्लास्टिक बैग या पंक्चर प्रूफ कंटेनर, और इसको बांटा गया किसमें, कैटेगरी 4 और 7 में। इसको देखने के लिए आपको पीछे की वीडियो को देखना पड़ेगा। और ये क्या है, तो ऑटोक्लेविंग है, माइक्रोवेविंग है, केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रक्शन और सीडिंग से इसको ट्रीटमेंट इसको किया जाएगा। आगे देख ले ब्लैक, ब्लैक का जो प्लास्टिक है उसके लिए क्या कहा गया है, यहाँ पर देखें। हाँ, तो यहाँ पर जो है ब्लैक है, ब्लैक के लिए जो है कंटेनर क्या है, प्लास्टिक बैग होगा। और इसे बांटा गया है किसमें, कैटेगरी 5 एंड कैटेगरी 9 एंड कैटेगरी 10। कैटेगरी 10 सॉलिड। और ये क्या है, डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल, डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल, ठीक है। अब आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स दिया गया है, क्या क्या महत्वपूर्ण नोट है। कलर color coding of waste category with multiple treatment option as defined in schedule first shall be selected depending on the treatment option chosen which shall be specified in schedule first। यहाँ बताया गया है कि जो कलर कोडिंग ऑफ वेस्ट कैटेगरी विथ मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन जो डिफाइन किया गया इन शेड्यूल फर्स्ट शैल बी सिलेक्टेड
डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट ऑप्शन चूजन। ठीक है, किस तरह ट्रीटमेंट का ऑप्शन चूज कर रहे हैं, विच शैल बी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट में। तो ये फर्स्ट नोट्स आपका है। सेकंड में वेस्ट कलेक्ट्स बैग्स फॉर वेस्ट टाइप्स नीडिंग इंसाइनरेशन शैल नॉट बी मेड क्लोरिनेटेड प्लास्टिक। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। आगे है कैटेगरी 8 एंड 10। 10 नंबर में क्या है, तो 10 नंबर में लिक्विड है। ठीक है, 10 नंबर में लिक्विड है। डू नॉट रिक्वायर कंटेनर और बैग। ठीक है, और कैटेगरी 4 क्या कहता है, कैटेगरी 3 इफ डिसइंफेक्टेड लोकली नीड नॉट बी इन कंटेनर बैग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप चाहिए। देखिए, इसके पढ़ने का जो है, आप जो है हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए है, ये क्या क्या जान सकते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट की परिभाषा, चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या बता सकते हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट की परिभाषा बता सकते हैं। और इसमें जो है आगे क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणियाँ बता सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल कचरे के स्रोत, स्वास्थ्य देखभाल के स्वास्थ्य के लिए खतरे, स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल के निरुपयोगी अवशिष्ट के निपटान के उपाय क्या है। फिर क्या है, फिर इसमें क्या है, तो ये भस्मीकरण के बारे में, हाइड्रेशन, रासायनिक संक्रमण, गीला व शुष्क वाष्प संक्रमण, सूक्ष्म तरंग विकिरणों से विनिष्टीकरण। ठीक है, आगे भूमि, ठीक है, बायोमेडिकल निर्माण का प्रबंधन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग देख लीजिए। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, तो अच्छा चैप्टर, छोटा चैप्टर था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट।